So, okay guys, in this lecture we will discuss about the numerical on the reciprocity theorem. जो पारस्परिकता का प्रमेय है उसके ऊपर है कि न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो उसको हम लोग कैलकुलेशन से डिस्कस करेंगे, फिर उसको हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से आगे उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। सपोज कोई भी एक न्यूमेरिकल है ऑन द रेसिप्रोसिटी थ्योरम, पारस्परिकता प्रमेय के ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई बैटरी है, मान लो 20 वोल्ट का बैटरी है, ओके। और मान लो एक रेसिस्टेंस ये ले लिया, एक रेसिस्टेंस ये ले लिया और एक रेसिस्टेंस ये ले लिया, ओके। दिस इज R1, R2, R3, वॉट एवर जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो इनको। किसी को R1, R2, R3 रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये मान लो कि ये 18 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 4 ओम का है, ठीक है। अब मुझे रेसिप्रोसिटी थ्योरम इससे प्रूव करनी है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूव करने के लिए क्या करूँगा मैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूव करने का मतलब है कि मैंने 20 वोल्ट यहाँ पर लगाया और फिर इसके अंदर करंट कैलकुलेट किया। जो करंट का वैल्यू है सेम करंट का वैल्यू तब भी आना चाहिए जब इसको यहाँ पे लगा और इसके अंदर करंट का वैल्यू कैलकुलेट करूँ। बात चमकती है ना, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, इसको करंट को मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। वैसे तो डेरिवेशन में किया था लेकिन ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं अभी। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम से देखो, अभी तो सिंपली इसको I2 I1 I2 से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक तो KVL लगा दो इसके अंदर, KVL लगा दो इसके अंदर, KVL लगा दो, एक तरीका तो ये है। दूसरा, पहले इसका पैरेलल ले लो, फिर इसका साथ सीरीज में आएगा, फिर इसका कैलकुलेट करो, I1 आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड करके I2 निकाल लो। वैसे भी कर सकते हैं, आपके जो चाहे मर्जी है वैसे कर लो। मैं KVL लगा देता हूँ, इसमें KVL लगा लो। जैसे लूप 1 है, ये लूप 2 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, करंट इधर से गया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इधर करंट I1 आ रहा था, इधर I2 चला गया, इधर कितना बचा I1 माइनस I2। इधर करंट जा रहा है अंदर इनकमिंग पॉजिटिव, आउटगोइंग माइनस, इनकमिंग पॉजिटिव, बाहर जा रहा है माइनस, ठीक है। KVL लगा दो 1 और 2 में। तो KVL इन लूप 1, तो लूप 1 में KVL लगाओ भैया। लूप 1 में अगर मैं KVL अप्लाई करता हूँ तो देखो क्या होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट कितना I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। फिर यहाँ से तो R1 तो कितना 18 ओम है, तो डायरेक्ट मैं 18 लिख देता हूँ ना, ये 18 लिख देता हूँ, मतलब 18 I1 हो गया। फिर इधर से इधर करंट I1 माइनस I2 इंटू रेसिस्टेंस 4, तो 4 इंटू I1 माइनस I2। फिर इधर से माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसको ठीक कर लो, देखो 18 I1 तो इधर से है, 4 I1 इधर से आएगा, तो 18 और 4 22 I1, इधर से माइनस 4 I2 बचेगा इक्वल्स टू 20, ऐसा आ गया। इसको 2 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 11 I1 माइनस 2 I1 I2 इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1 सिंपली। सेकेंड इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी लूप 2 में KVL अप्लाई करते हैं नाउ। सो नाउ अप्लाइंग KVL इन लूप नंबर 2। तो KVL इन लूप 2, देखो भैया लूप 2 में KVL अप्लाई करो। इसके अंदर अगर KVL अप्लाई करूँ तो इधर से I2 इंटू R2, I2 इंटू R2 कितना है वहाँ पे, ये 4 ओम, 4 ओम है, तो 4 I2 हो गया। फिर इधर से आया इधर माइनस करंट का वैल्यू I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 और रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई में R3 कितना 4 है, तो ये 4 इक्वल्स टू 0। इसको ठीक से लिख लो, ठीक से लिखो तो ये आएगा, देखो 4 I2 इधर से 4 8 आ जाएगा, 8 I2 आ जाएगा, माइनस 4 I1 इक्वल्स टू 0। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे पहले लूप की वजह से सेकंड लूप में करंट कैलकुलेट करना है, ये I2 कैलकुलेट करना है। 2 इक्वेशन मिल गए मेरे को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों से मुझे I2 कैलकुलेट करना है, तो I1 का वैल्यू एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दो। तो I1 का वैल्यू जैसे यहाँ से आएगा, I1 का वैल्यू 8 I2 अपॉन 4 ये है, तो I2 का वैल्यू आएगा 2 I1 का वैल्यू आ रहा ये I1 का वैल्यू आ रहा 2I2, हाँ ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 and 2। हर क्वेश्चन के, हर चीज़ के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। 11 I1 का वैल्यू 2I2, तो 11 2I2, 11 इंटू 2I2, फिर माइनस 2I2 इक्वल्स टू 10, माइनस 2I2 इक्वल्स टू 10। ये कैलकुलेट करो, देखो 22I2 और ये 2I2 माइनस हो जाएंगे, 2I2 इक्वल्स टू 10, तो 22 माइनस 2 20I2 इक्वल्स टू 10। तो ये कितना आ गया, ये आ गया I2 इक्वल्स टू 1/2, मतलब कि 0.5 एम्पियर। आधा एम्पियर करंट आया है। पहले लूप में बैटरी लगा दी मैंने और फर्स्ट लूप में बैटरी अप्लाई करने पर सेकंड लूप में जो करंट आया है I2 का वैल्यू, उसका वैल्यू कितना गया, आधा एम्पियर। इधर से जो करंट आ रहा है वो कितना है, 0.5 एम्पियर आ रहा है, पहली चीज़। तो अब यही बैटरी अगर मैं इसमें लगाऊं तो इधर करंट जो आएगा वो कितना आना चाहिए, आधा ही आना चाहिए। अरे 0.5 एम्पियर ही आना चाहिए। चलो तो ठीक है, अभी इसको चेंज करते पारस्परिकता थ्योरम के लिए। तो लूप 2 से लूप 1 में जाएंगे हम लोग बैटरी को। तो पारस्परिकता प्रमेय लगाने पर देखो, पारस्परिकता के लिए फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। देखो भैया, आप चीज़ों को समझने में ज़्यादा भरोसा रखोगे तो बेटर रहेगा चीज़ों को रटने के बजाय में, क्योंकि लाइफ में आगे भी चीज़ें ना इसी तरीके से काम में आने वाली है। आप रटोगे वो तो अभी एग्जाम टाइम तक भूल जाओगे, बाद में जो चीज़ें काम में रहेगी परमानेंट, वो आपकी समझी हुई चीज़ें, आपने कितना गेन किया है, अंदर जहन में कितना गया है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो देखो पारस्परिकता के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लूप वो वैसे सर्किट वो वैसे बना रहा हूँ मैं, केवल यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई थी उस बैटरी को हटा के इधर लगा दी मैंने, ये लो। इसका EMF E कितना था, 20 वोल्ट, और ये कितना था, ये 4 और ये 18 था, यही था। अभी मैं करंट का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पर करंट मान लो, इसको I2 डैश कंसिडर कर लो, इसको I1 डैश कंसिडर कर लो। यहाँ पर कितना, I2 डैश माइनस I1 डैश। अरे I2 डैश इधर से आया, इधर I1 डैश चला गया, तो I2 डैश माइनस I1 डैश, तो जो बचा वो इधर आ गया। ठीक है, अब ये दो लूप हो गए, कोई सा भी लूप 1 इसको मान लो, लूप 2 इसको मान लो। अब यहाँ से I1 डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। I1 डैश का वैल्यू उतना ही आना चाहिए, कितना, 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। लूप 1 लूप 2 में KVL अप्लाई कर दो। KVL मैंने इतनी बार अप्लाई करना सिखा दिया है कि आपको ऐसे मतलब नींद में भी याद होना चाहिए अभी तो ये। तो लूप 1 लूप 2 में KVL इन लूप 1, देखो लूप 1 में KVL अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ से चलना शुरू करो, इधर से घूम फिर के इधर आ जाओ। इधर से रेसिस्टेंस इंटू करंट, प्रतिरोध इंटू धारा, तो I2 डैश 4, तो 4I2 डैश आ गया। और इसमें तो प्लस से एंटर कर रहा हूँ, देखो प्लस माइनस नहीं बनाया, इधर एंटर कर रहा, इधर बाहर निकल रहा, इधर एंटर कर रहा प्लस, इधर बाहर निकल रहा माइनस, इधर से एंटर कर रहा प्लस, इधर से बाहर निकल रहा करंट माइनस। तो ये 4I2 डैश हो गया, इधर आया नीचे तो 4 इंटू ये करंट, तो और प्लस से एंटर कर रहा हूँ, ऊपर से आया तो 4 इंटू I2 डैश माइनस I1 डैश। ठीक है, फिर इधर से आया माइनस कितना, 20 वोल्ट, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसको ठीक से कर लो, 4I2 8I2 डैश हो गया, प्लस माइनस 4I1 डैश इक्वल्स टू 20। और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 2I2 डैश माइनस 2I1 डैश इक्वल्स टू 5। ये आ गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। अरे 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर डिवाइड भी नहीं करना आता, ये एक ही बार जाएगा ना, एक बार कैंसिल आउट, तो 4 से 1 हो गया, इधर 2 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अभी लूप 2 में मैं KVL अप्लाई कर देता हूँ, तो लूप 2 में KVL अप्लाई कर देते हैं। ओके, इट्स वेरी सिंपल। KVL इन लूप 2, तो लूप 2 में KVL अप्लाई करो भैया, इसके अंदर KVL अप्लाई करो, यहाँ से इधर होके इधर ऐसे आएगा KVL। तो यहाँ पे करंट I1 डैश इंटू रेसिस्टेंस 18, तो आएगा I1 डैश इंटू 18, तो 18 I1 डैश। फिर इधर से घूम फिर के इधर आएगा, इधर माइनस से माइनस 4 इंटू ये करंट, तो माइनस 4 इंटू दिस करंट,
-4 इंटू करंट का वैल्यू I2 डैश माइनस I1 डैश, I2 डैश माइनस I1 डैश इक्वल्स टू 0। ओके ओके ठीक है भैया। अब देखो इसमें कैलकुलेट कर लो, I1 डैश माइनस माइनस 4 I1 डैश इधर से आएगा, 18 इधर है तो 22 I1 डैश, I2 डैश में 4 I2 डैश इक्वल्स टू 0। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे सेकेंड लूप की वजह से फर्स्ट लूप में करंट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट लूप में करंट मतलब I1 डैश, तो I1 डैश कैलकुलेट करना है। दो इक्वेशन है मेरे पास, एक तो ये एक ये। I1 डैश कैलकुलेट करना मतलब मेरे को I2 डैश का वैल्यू एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में पुट कर देना है। तो I2 डैश से यहाँ से उठा लो भैया। इसको पहली चीज़ तो मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 11, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ, ये हो जाएगा 2I2 डैश इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ से ये 2I2 डैश उठा के यहाँ पे पुट कर दूँ क्या, तो I1 डैश आ जाएगा। तो मैं 2I2 डैश का वैल्यू क्या आएगा 11 I1 डैश, ये इक्वेशन नंबर 2। पहले भी इक्वेशन नंबर 1 2 मान लिया शायद हमने, तो इक्वेशन नंबर चेंज कर देना, 3 4 कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आप खुद कर सकते हैं। मेन मैटर करता है ये जो ये इतना झमेला है ना, ये वाला सारा। तो इक्वेशन नंबर 2 से 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो भैया क्या आता है 1 and 2 से। 2I2 डैश का वैल्यू 11 I1 डैश, 11 I1 डैश, 11 I1 डैश यहाँ पे पुट करूँगा इसका वैल्यू। 11 I1 डैश माइनस I1 डैश होगा, तो 11 I1 डैश माइनस I1 डैश इक्वल्स टू कितना था उसमें, इक्वेशन नंबर 1 में 5 था, तो ये कितना है 5 है, ये 5 है। तो देखो 11 में से 1 गया तो 10 I1 डैश इक्वल्स टू 5। तो ये I1 डैश का वैल्यू क्या हो गया 5/10, मतलब 1/2, मतलब कि आधा 0.5 एम्पियर। आ रही की बात नहीं समझ में, 0.5 एम्पियर को 500 मिली एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं 500 मिली एम्पियर। अरे 500 मिली एम्पियर बोल लो या 0.5 एम्पियर बोल लो। तो देखो करंट का वैल्यू सेम आया, I1 डैश का वैल्यू और इधर अपने पास में I2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू इक्वल आया। मतलब पहले लूप में बैटरी लगा के सेकंड लूप में करंट कैलकुलेट किया 0.5 एम्पियर आया, फिर उसी बैटरी को सेकंड लूप में अप्लाई करके फर्स्ट लूप में करंट कैलकुलेट किया, फिर भी 0.5 एम्पियर आया। तो इसका मतलब है कि अपना जो है वो सही है। अब इसको डेमोन्स्ट्रेशन से, जो हमने न्यूमेरिकल किया उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन से देखते हैं। देखो देखो भैया ये सर्किट था अपना, ये 20 वोल्ट, ये 18 ओम का, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये सर्किट था। अब ये जो बैटरी है फर्स्ट लूप में बैटरी अप्लाई किया है मैंने। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में बात करें तो पारस्परिकता प्रमेय के हिसाब से फर्स्ट लूप में बैटरी अप्लाई किया, सेकंड लूप में करंट यहाँ पे देखो कितना आया 500 मिली एम्पियर। 500 मिली एम्पियर का मतलब होता है 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर आया। अब अगर इसी बैटरी को उठा के मैं सेकंड लूप में अप्लाई किया था और उसकी वजह से फर्स्ट लूप में जो करंट आया, ड्यू टू दैट बैटरी फर्स्ट लूप में जो करंट आया वो भी 0.5 एम्पियर आना चाहिए, मतलब 500 मिली एम्पियर। तो देखो मैं ये कर रहा हूँ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, देखो भैया अगर मैं इसको बात करूँ, इसको मूव कराता हूँ, एक सेकेंड, ये मूव नहीं हो रहा। सेकेंड लूप में अगर मैं बैटरी लगाऊँ, देखो ये रहा अपना बैटरी, ये रहा। ओके तो सेकेंड लूप में बैटरी लगाया मैंने 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का हमने सेकेंड लूप में बैटरी अप्लाई कर दिया, तो इसकी वजह से फर्स्ट लूप में जो करंट आया वो भी 500 मिली एम्पियर आया। मतलब फर्स्ट लूप में बैटरी की वजह से सेकंड लूप में जो करंट और सेकंड लूप में बैटरी की वजह से फर्स्ट लूप में जो करंट 500 मिली एम्पियर दोनों में इक्वल आ रहा। मतलब कि जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है भैया। आई बात समझ? अरे चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? तो ये सारी बातें हैं कि हम लोगों ने रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यहाँ से सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी इसको देख लिया, और हमने जो देखा है वो क्या देखा है, हमने जो देखा वो सही देखा है, मतलब करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे और फिर ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर यूनिट फिनिश होने के करीब है। ओके, तो किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो, कोई फीडबैक देना हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे
मोबाइल ऐप के ऊपर चैट पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जो भी बताना हो वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने और भी लोगों को बताओ, ताकि सब लोगों को बेनिफिट मिले और हम लोगों को भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो ओके गाइस, ओके।